ससुराल से बढ़कर रसोई। ये कहानी शुरू होती है मिश्रा परिवार से, जहाँ सभी घर वाले मिलकर निखिल के लिए आए रिश्ते में से बेस्ट लड़की की फोटो चूज कर रहे थे। ये लड़की तो मुझे नहीं जची बेटा, तुझे कैसी लगी नेहा? कुछ खास नहीं है मम्मी। आप भी तो बताइए। अरे मेरे पसंद नापसंद करने से होगा भी क्या ममता जी? जिसके लिए लड़की देखी जा रही है, जिसे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, लड़की उसे पसंद आनी चाहिए, ना कि हमें, वरना बाद में पूरी उम्र हमें दोष देता फिरेगा। पर आपके प्यारे बेटे ने पहले ही कहा है कि वो किसी भी लड़की को ना कहकर उसका दिल नहीं तोड़ेगा, ना ही 2-4 लड़कियों को देखकर उनका मजाक। उसे साफ साफ कह दिया है, वो जिस भी लड़की को पहली बार देखेगा उसे सीधा हाँ ही कहेगा, चाहे वो जैसी भी हो। इसलिए लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी हम पर है। लड़कियों की तस्वीरों में से बेस्ट तस्वीर छांट लेते हैं, फिर उन लड़कियों के घर जाकर उन्हें सामने से देख समझ लेंगे। फिर अगर कोई फाइनल हुई तब सीधा रिश्ता डन करने निखिल को बुला लेंगे। भाभी एमबी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मम्मी, मुझे हेल्प हो जाएगी ना कैट देने में। हाँ हाँ, MBA लड़कियों की भी तस्वीरें आई हुई है। तो फिर लड़की अगर मुझे अच्छे पोहे खिला दे तो मेरी तरफ से भी डन। क्यों? वो क्यों पोहे खिलाएगी? मैं हूं ना किचन संभालने। पापा जी ये क्या बात हुई भला? ये क्या कर दिया पापा, ये तो भाभी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब 2 घंटे पुराण सुनो। बोलिए ना पापा जी, क्या कमी रखी है मैंने? हाँ, यहाँ किसी के लिए कमी रखी है? सुबह 4 बजे रसोई शुरू करती हूँ जो रात 12 बजे तक चलती है, फिर भी आपको नई बहू से पोहे की उम्मीद है। वो क्या सोचेगी कि मिश्रा परिवार खाने का भूखा है? रुकिए, अभी जाती हूँ किचन में और पोहे बनाकर लाती हूँ। और मोना सीधा किचन में जाती है। तभी पड़ोसन सुगंधा चीनी मांगने वहां आती है और सभी का उतरा मुंह देख कर कहती है, आंटी जी वो शक्कर होगी क्या? हमारे यहाँ खत्म हो गई है तो मम्मी जी ने बोला ममता से मांग ले। अब हाँ लाती हूँ। सब ठीक तो है ना आंटी जी? आप सबका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अच्छा आप अभी आई हो ना, इसलिए आपको पता नहीं भाभी कि हमारी बड़ी भाभी कैसी हैं। अभी आपको भी ना एक डेमो दिख जाएगा, 2 मिनट दीजिए। जैसे ही ममता किचन में जाकर चीनी के डिब्बे से चीनी निकाल कर लाती है, पीछे पीछे मोना भी हॉल में आती है। मम्मी जी आपको कुछ चाहिए था तो मुझे कहती ना। बताइए तो, मैं चीनी का डब्बा हमेशा स्टोव के पास लेफ्ट साइड में रखती हूँ, आपने राइट में रख दी। अपने हाथ से रखी चीज टाइम पर मिलती है। ऊपर से आपने ना जरूर हाथ धोए होंगे, पूरे किचन में पानी की बूंद है। अब मैं पोहे बनाऊं कि पोछा लगाऊं? ओह अच्छा, समझ गई नेहा, तुम क्या समझाना चाहती थी मुझे। बस 2 मिनट दो मुझे, अब भी भाभी लाइन पे आ जाएगी। ऐसा हो सकता है तो कर दे बेटा, हम जिंदगी भर तेरा एहसान मानेंगे। ये क्या बात हुई मोना भाभी? ये किचन सिर्फ आपका तो है नहीं, और कोई इसमें कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो आप भैया को भी कमरे में अपने हिसाब से चलने नहीं देती होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है सुगंधा। छत से लेकर बाथरूम, हॉल, कमरे हैं ना सभी के लिए, फिर किचन में ही क्यों करना है ड्रामा? और अगर करना भी है तो अभी छोड़ देती हूँ किचन। दीदी आप संभालो किचन। मैं ना बाबा ना, मम्मी तुम्हारा मुंह उतरा हुआ था, तुम देखो किचन। अरे मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, जितना करना था कर चुकी मैं। वैसे सुगंधा तू भी मेरी बहू समान है, हटने दे मोना को। तू हमारी रसोई देख लिया कर, गिन के 4 लोग हैं हम। जहाँ अपने ससुराल वालों की रोटियां सेकेगी 2-4 और सही। 2-4 की तो गिनती कहाँ होती है। तो डील डन। ठीक है मोना, तू छोड़ दे रसोई, ऐसे भी तेरी दादागिरी से सब परेशान थे। अरे क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हैं अंकल जी? ये पकड़िए आपकी चीनी, मुझे नहीं चाहिए। चीनी देकर आप तो पूरी की पूरी बहू मांग रहे हैं। मैं चलिए अपने घर का काम पूरा होगा तब मैं इनका करूँगी ना। पागल समझाए क्या? कहाँ भेज दिया मम्मी जी ने, पूरी फैमिली ही पागल है। और हमेशा की तरह किचन फिर से मोना के पास ही रह जाता है। अगले शुक्रवार पूरा परिवार एक साथ जूही को देखने उसके घर के दरवाजे पहुंचता है। शर्त याद है ना मम्मी जी? अरे हाँ भाई हाँ, याद है। तू माथे पर मत चढ़ मेरे। अंदर चलना है कि यहीं से वापस निकल ले? दरवाजे पर ही शुरू हो गए, हाथे आप भी। और आना कानी करते सभी जूही के घर के अंदर जाते हैं। अरे जूही की अम्मा, लड़के वाले आ गए, रसोई छोड़िए। माफ कीजिएगा भाई साहब, पहली बार कोई जूही को देखने आया है तो जरा उसकी माँ घबराई हुई है। अरे कोई बात नहीं मनोज भाई साहब, सबके लिए कोई ना कोई रिश्ता पहला होता ही है, और भगवान ने चाहा तो ये आखिरी भी हो जाएगा। दोनों परिवार में बातचीत शुरू होती है। जरा जूही को तो बुलाइए बहन जी। जूही साड़ी पहनकर बाहर आती है। लड़की के रूप में तो कोई कमी नहीं है बहन जी, फोटो से ज्यादा सामने सुंदर लगती है जूही। मुझे तो ये फोटो वगैरह पर भरोसा ही नहीं रह गया। फिल्टर का जमाना है, होता कुछ है दिखता कुछ है। पर आपकी बेटी तो सभी लोगों से अलग निकली। हमारी बेटी है ही अलग भाई साहब, पढ़ने लिखने में 1 नंबर। तुम खुद बताओ ना जूही। मैं 10th में स्टेट टॉपर थी अंकल जी, और अभी मास्टर कर रही हूँ। बैंक के एग्ज़ाम भी देती हूँ, पिछली बार से 0.5 से रह गया था। पर ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी सिर्फ पढ़ाई में तेज है,
खाना बनाने में कोई जूही का हाथ नहीं पकड़ सकता। नहीं नहीं अंकल जी, खाने वाने की तो बात ही मत कीजिए। जूही पड़ेगी, खाना बनाने के लिए मैं हूँ ना। और हाँ, मेरी एक शर्त है कि खाना हमेशा मैं ही बनाऊंगी। अरे जी, ये तो चमत्कार हो गया। जूही का 16 सोमवार का व्रत पूरा नहीं हुआ कि ऐसा रिश्ता मिल गया। ये रिश्ता हाथ से ना जाए बस। वही तो, जहाँ जेठानियाँ देवरानी के आने का इंतजार करती है कि कब वो आए, काम बांटे, यहाँ तो जेठानी शर्त रख रही है कि रसोई वही देखेगी। गजब हो गया भाई। जूही के साथ साथ उसके परिवार वाले मिश्रा परिवार की इतनी आवभगत करते हैं कि ममता कहती है, मुझे तो लगता है अब निखिल को बुला लेना चाहिए। अभी सगाई कर देते हैं, आप 1 घंटे में तैयारी कर लीजिए। और निखिल आता है, कुछ देर जूही से बात करता है और दोनों की सगाई हो जाती है। तुरंत सगाई और हफ्ते भर में शादी। वो कहते हैं ना, चिट्ट मंगनी पट ब्याह। बिना देर किए ममता अपनी छोटी बहू को अपने घर ले आती है। शादी के दूसरे दिन तैयार होकर जूही अपना फोन चला रही थी कि उसे उसकी माँ का कॉल आता है। पहली रसोई में क्या बना रही है बेटा? मैं क्यों कुछ बनाऊंगी मम्मी, मैं तो फोन चला रही हूँ। जब जेठानी ने बोल दिया है कि वो रसोई संभाल लेगी, मैं दिमाग क्यों लगाऊं। अरे बैल बुद्धि, रस्में तो करेगी कि नहीं कि वो भी नहीं करेगी? सही तो कह रही है जूही। तुम तो ऐसे अपनी बेटी की शादी तोड़वा दोगे। तू वहाँ गृहस्थी बसाने गई है, ऐसा कुछ मत करना कि हमारी नाक कट जाए। अभी उठ और जाकर अपनी पहली रसोई बना। जूही अपनी माँ की बात मानकर किचन में जाती है। OMG, इतना साफ किचन देख के लगता है मानो यहाँ कभी खाना बना ही नहीं। अब जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। जूही रोटियां बना रही थी कि मोना रसोई में आ जाती है। 2 मिनट रसोई से निकलती नहीं कि यहाँ कोई ना कोई पहुंच जाता है। इतना सारा आटा स्लैब पर गिरा दिया जूही तुमने। अब काम कर ही रही हो तो ढंग से करो ना। अरे रोटियां बनेगी तो आटा तो गिरेगा ना भाभी। अभी खाना बनाने के बाद साफ कर दूंगी। नाश्ते की तैयारी तो मैं कर ही देती, इतनी हड़बड़ी क्या थी? किसे लग गई थी भूख? भूख किसी को नहीं लगी भाभी, पर मैं इस घर की बहू हूँ तो अपनी पहली रसोई तो करूंगी ना। और मैंने तो बस रोटियां ही बनाई हैं। कोई पाप नहीं कर दिया जो आप इस तरह टेढ़े जवाब दे रही हैं मुझे। अगर आप नहीं चाहती कि मैं ये रस्म करूं तो आप जाकर मम्मी जी को कह दीजिए, वो बाहर बैठे सभी मेहमानों को वापस भेज देंगी। मोना रसोई के बाहर आती है। जूही खाना बनाकर सभी को परोसती है खाने के टेबल पर। खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम बहू। सच में ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मानना पड़ेगा ममता, तेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। दोनों ही बहू एक नंबर खाना बनाती है। इस रसोई के बाद जो महाभारत होने वाली है उसे तो मुझे ही झेलना होगा। इन लोगों को क्या पता, जो अपनापन ये दिख रहा है वो तो बस दिखावा है। काहे का 5 स्टार निखिल? अरे भिंडियों को देखो, एक लंबी एक छोटी, ऐसे कटती है क्या सब्जियां? मैंने तो अपनी पहली रसोई में 4 सब्जी और 2 मिठाई बनाई थी। अब इतनी पढ़ने वाली लड़कियों से और क्या ही आशा की जा सकती है। खाने के बाद सभी उठकर अपनी प्लेट को लेकर रसोई में जाने लगते हैं। तभी मोना कहती है, आप रसोई में कहाँ जा रही है बुआ जी? प्लेट टेबल पर ही छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, उठा लूंगी। अरे बेटा, कितना काम करेगी तू, और मुझे हाथ भी तो धोने हैं। तो गैलरी में हाथ धो लीजिए ना बुआ जी। अरे तेरी गैलरी का नल चालू ही नहीं होता, मैं जा रही हूँ रसोई में। जैसे जैसे सभी मेहमान रसोई में जाते हैं, मोना का टेंशन उतना ही बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही शादी में आए हुए सभी मेहमान अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं, मोना का सफाई अभियान शुरू हो जाता है। बाप रे बाप, क्या हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी रसोई की। सब कुछ यहाँ वहां कर दिया। छी छी छी। सुरेश जी, आज दोपहर और रात का खाना आप लोग बाहर से मंगवा लीजिए। निखिल के कमरे में डिस्पोजेबल है ना, उसी में खाना खा लीजिएगा, क्योंकि आज किचन में कोई काम नहीं हो पाएगा। और सुबह से रात 8 बजे तक मोना रसोई ही साफ करती रहती है। भाभी को भी न जाने कौन सा दौरा पड़ जाता है। इतनी गंदी तो रसोई नहीं थी। अरे तू ज्यादा मत बोल, अभी तेरी भाभी ने सुन लिया तो रसोई की जिम्मेदारी तेरे हाथ लग जाएगी। बोल, कर लेगी क्या काम तू? इस तरह मोना अपनी मर्जी के हिसाब से रसोई चलाती रहती है। कुछ दिन बाद जब दोपहर के वक्त ममता की नींद खुलती है और वो कमरे से बाहर आती है। बड़ी जोरों की भूख लग रही है, क्या करूं? सब लोग सो रहे हैं। मोना को उठाऊं क्या? नहीं, उसे अगर कोई नींद से उठाता है तो उसे माइग्रेन का दर्द हो जाता है। जब तक वो उठेगी तब तक मैं खाना खा लूंगी। जाकर देखते हूँ खाने में क्या है। ममता रसोई में जाती है और फ्रिज देखती है। अरे फ्रिज में भी कुछ नहीं है। लगता है बहू ने हमेशा की तरह सब कुछ खत्म करके बर्तन धो दिए। आटा गूंद के रोटियां बना लेती हूँ और दही के साथ खा लूंगी। ममता रोटी बनाने के बाद अपने हिसाब से स्लैब साफ करके जैसे ही खाने बैठती है कि मोना की आंख खुल जाती है। और आंख खुलते ही मोना अपनी फेवरेट रसोई में जाती है और जैसे ही वो स्लैब को देखती है समझ जाती है किसी ने तो रसोई में कुछ तो बनाया है। जीने नहीं देगा यहाँ कोई मुझे।
दिन भर मैं सफाई करती रहती हूँ, खिला पिला कर सोने गई थी, फिर भी किसी के पेट की भूख जग गई। अरे मुझे उठा देते, पर नहीं, पहले चाय बनाकर पीती हूँ, सर बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मोना दूध निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है दही तो फर्स्ट रैक की जगह सेकंड रैक में है, और ये देखते ही उसका दिमाग चकरा जाता है। वो चिल्लाती हुई हॉल में आती है जहां उसकी सास दही के साथ पराठे खा रही थी। आपको दही चाहिए थी तो मुझे बोल दिया होता मम्मी जी, मैं आपके लिए दही बल्ले बना देती। अरे बहू तू सो रही थी ना, तुझे उठाती तो तेरे सर में दर्द हो जाता, और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है, किसी वक्त तू इधर उधर हुई तो रसोई में मैं 2 रोटी बना लूंगी तो क्या हो जाएगा। पूरा दिन खराब हो गया मेरा। आपको पता है ना मम्मी जी, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी रखी हुई चीजों को यहाँ से वहां करे। अब पूरी रसोई फिर से साफ करनी पड़ेगी। मोना के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी की आंख खुल जाती है और सभी हॉल में जमा हो जाते हैं, पर कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अगर मोना ने गुस्से में रसोई छोड़ दी तो तो रसोई संभालेगा कौन। पर जितना सभी मोना की बात को इग्नोर कर रहे थे, मोना की मनमानी उतनी बढ़ती जा रही थी। एक रोज रात के 12 बजे तक नेहा पढ़ाई कर रही। अभी तो एक चैप्टर और बाकी है, बड़ी तेज भूख लग रही है। भाभी ने तो किचन साफ भी कर दिया, अब क्या करूं? कुछ देर वेट करती हूँ। जैसे ही हॉल की लाइट ऑफ करके भैया जाएंगी, उसके कुछ देर बाद मैगी बना लूंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। पर नेहा की किस्मत कहाँ इतनी अच्छी थी। नेहा मैगी बनाकर खाकर पढ़ने लगती है और इसी में उसकी आंख लग जाती है और झूठे बर्तन उसके बेड पर ही रह जाते हैं। नाश्ते के वक्त अगली सुबह जब तक नेहा उठती है, मोना ऑलरेडी किचन में जा चुकी थी। सत्यानाश, अब क्या करूं? हे भगवान, अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा। भाभी को पता चल गया तो क्या होगा? नेहा ये सोच रही थी कि रसोई से मोना की कुड़कुड़ की आवाज आने लगती है। ये मरजानी प्लेट कहाँ गई? नाश्ता लगाना है और प्लेट नहीं मिल रही। यहीं तो रखी थी मैंने। जरूर जूही ने इधर उधर की होगी। जूही, जूही! मोना की आवाज सुनकर जूही अपने कमरे से बाहर आती है। अब क्या हो गया भाभी? रोज कुछ न कुछ लगा ही रहता है। रसोई नहीं हो गई, आटे की चक्की हो गई। अब तो मैंने किचन में जाना तक छोड़ दिया है। ये छोटी वाली प्लेट टोटल 6 थी, 5 ही दिख रही है, और एक कांटे की चम्मच भी कम है। कहाँ गई वो? तुम कह रही हो तुम रसोई में नहीं आई, मम्मी जी कहेंगी वो नहीं आई। इसके पहले कि मुझ पर इल्जाम आए, मैं बता देता हूँ भाई, पिछले दिन मैं व्रत में था तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। प्लेट के साथ कांटे की चम्मच भी नहीं मिल रही, यानी जिसने भी खाया है उसने या तो मैगी खाई होगी या चाउमीन पास्ता, और ये सब तो मैं नहीं खाता। इसका मतलब फिर से कोई रसोई में गया था। अब क्या बाकी रह गया था? किसने ली है प्लेट? जरा लाकर रख दो भाई। और रोज के मोना के इस ड्रामे से परेशान होकर आज नेहा चिल्ला कर कहती है, बस भाभी बस, बहुत हुआ आपका ड्रामा। आप क्या चाहती? आप ना रहे तो इंसान भूख से मर जाए, पर अपने लिए एक मैगी भी ना बनाए। माना आप पूरी रसोई संभालती हैं, हम सबको खाना देती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में आदमी 2 मिनट रसोई में भी ना जाए। उस हिसाब से तो मुझे भी कहना चाहिए कि मैं घर में पोछा लगाती हूँ तो कहीं फर्श पर नहीं चलेगा। जूही भाभी को भी कहना चाहिए, वो कपड़े धोती है तो कोई कपड़े पहनेगा नहीं, क्योंकि अगर कपड़े में दाग लग गए, कोई कपड़ा यहाँ से वहां हुआ तो उनका काम बढ़ जाएगा। दीदी बिल्कुल सही कह रही है भाभी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। किसी चीज की एक सीमा होती है बहू। ससुराल बड़ा है या रसोई? तुमने तो ससुराल से बढ़कर रसोई को ही अहमियत दे दी। मुझे नहीं पता मम्मी जी, इस बात पर पहले भी बहुत बार बहस हो चुकी है। आप सब अलग हैं और मैं अलग हूँ। मैं अगर रसोई संभालूंगी तो फिर मुझे उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और रसोई संभालूंगी तो मैं ही। नहीं रहेगा हस्तक्षेप भाभी, मैंने इसका भी उपाय ढूंढ लिया है। हमारे घर के बाहर जो स्टोर रूम है ना, उसी को किचन बना देते हैं और भाभी को सौंप देते हैं। भाभी का बेड, तकिया, बिस्तर भी वहीं लगा लेंगे। 24 घंटे चेक करती रहेंगी कि कहीं कोई अंदर तो नहीं आया। आराम से नजर भी रख पाएंगी। वैसे तो मैं कभी इन बातों में नहीं बोलता, पर आज मुझे लग रहा है कि नेहा सही कह रही है। फिर घर के अंदर की रसोई में हम सब जा सकेंगे और बाहर की रसोई मोना देखेंगे, ठीक है ना? और अपनी रसोई को लेकर प्यार के आगे मोना इस बात पर राजी हो जाती है। अगली ही सुबह इंटीरियर डिजाइनर आकर बाहर के शोरूम को किचन में चेंज कर देते हैं। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मोना वहीं शिफ्ट हो जाती है और मिश्रा परिवार की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है।